टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एनओटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीपल अनइवन कैश फ्लोज पढ़ाए थे। ज़रा उसको पहले रिवाइज करते हैं। पहले पिछले जो है वो टॉपिक पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि मैंने पहले आपको सिंगल कैश फ्लो करवाए हैं। अब आपको पता है कि सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कि पूरी टाइमलाइन के ऊपर, जैसे यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3 इयर्स की टाइमलाइन ड्रा कर देते हैं और किसी एक साल में अगर आपको एक पेमेंट रिसीव हुई है या आपने पे की है, तो पूरी टाइमलाइन के ऊपर अब आप देखिए कि सिर्फ एक कैश फ्लो है, तो इसको हम सिंगल कैश फ्लो कहेंगे। ये मैं आपको पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम सिंगल से मल्टीपल कैश फ्लोज में आ गए थे, ये भी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। जो मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, मल्टीपल का मतलब है कि एक टाइमलाइन के ऊपर बहुत सारे कैश फ्लोज, जैसे 0, 1, 2, 3 इयर्स, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 700। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल कैश फ्लोज या इसको बोलेंगे कैश फ्लो स्ट्रीम। ये भी पिछले लेक्चर में बात हो गई थी, जिसको हमने कहा था सीरीज ऑफ कैश फ्लोज के कैश फ्लो सीरीज की शक्ल में हों तो हम उसको मल्टीपल कैश फ्लोज कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीपल कैश फ्लोज जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, अनइवन कैश फ्लोज और इवन कैश फ्लोज। बिल्कुल इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया अनइवन कैश फ्लोज वो जो एक जैसे ना हो। जैसे ये इसकी एक एग्जांपल है कि पहले साल में आपकी पेमेंट या रिसीट जो है वो 10 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर में वो 100 है, फिर कोई और अमाउंट है जैसे 50 या 70 या कुछ भी हो। तो टाइमलाइन के ऊपर बहुत सारे कैश फ्लोज होंगे, तो वो एक मल्टीपल कैश फ्लोज है। मल्टीपल में वो अनइवन उस वक्त होगा जब कैश फ्लोज एक जैसे ना हो। वही कैश फ्लोज अगर एक जैसे हो जाएं, जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सब में एक जैसी पेमेंट रिसीव या पे हुई हो, तो उसको हम इवन कैश फ्लोज बोलते हैं। इवन कैश फ्लोज का एक और नाम है जिसको मैं हमने एनओटी कहा था। तो आज एनओटीज को असल में डिस्कस करना है हमने। और यहाँ पर एक चीज और याद रहे कि अनइवन कैश फ्लोज पे पिछला पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने अनइवन कैश फ्लोज मल्टीपल में अनइवन कैश फ्लोज करवाए थे, और अनइवन में मैंने जो है वो अनइवन कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट दोनों कैलकुलेट करना सिखाई। तो आज हम मल्टीपल कैश फ्लोज पढ़ते हैं। मल्टीपल कैश फ्लोज का मतलब है इवन यानी एक जैसे कैश फ्लोज, और जब कैश फ्लोज इवन हो यानी एक जैसे हो। इवन का मतलब है एक जैसे। जब कैश फ्लोज एक जैसे हों तो हम उसको एनओटी बोलते हैं। एक जैसे का मतलब कि पहले साल में भी जो है वो अगर $10 पेमेंट हुई है तो फिर सेकंड ईयर में भी 10 हो, थर्ड में भी 10 हो, फोर्थ में भी 10 हो और लास्ट ईयर में भी 10 हो, और ये टाइमलाइन कितने भी ईयर्स पे मुश्तमिल हो सकती है। ये मजीद आगे जा सकती है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 इयर्स लिए हैं। तो जब कैश फ्लोज एक जैसे होंगे उसको एनओटी बोलेंगे। अब एनओटी की डेफिनेशन आप देखिए क्या हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, बेटे एनओटी जो है वो इफ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड या पे की हो, और रिसीव्ड या रिसीव की हो। फिक्स्ड अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, then this system of cash flows is known as an annuity। एनओटी किसी कैश फ्लोज का, किसी टाइमलाइन का एनओटी वो तब होगी जब वो दो कंडीशंस को पूरा करेगी। नंबर वन, कि फिक्स्ड अमाउंट हो, जैसे हर साल 10 और $10 यहाँ पे पेमेंट हुई है इस एनओटी में, और इंटरवल ऑफ टाइम है जो है वो फिक्स हो, यानी हर एक साल के बाद पेमेंट हो। जैसे यहाँ पे ईयर 1 में पेमेंट हुई, फिर साथ ही 2 में हो गई, 3, 4 और 5 एंड तक हर साल पेमेंट होती रही है। जो टाइम इंटरवल है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 12 मंथ्स। टाइम इंटरवल के दरमियान जो गैप है ना, वो 12 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, पहले 0 से 1 तक 12 महीने के अंदर अंदर पहली पेमेंट हो गई, फिर 1 से 2 तक दूसरी पेमेंट हो गई, फिर तीसरी हो गई, यानी हर पेमेंट हर 12 महीने के बाद हुई है। 12 महीने से ऊपर अगर पेमेंट होगी यानी 2 साल या 1.5 साल के बाद, तो वो भी एनओटी नहीं होगी। तो एनओटी होने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। नंबर वन,
कि वो फिक्स्ड अमाउंट हो और नंबर 2 वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो कि हर साल पेमेंट होनी चाहिए। उसमें कोई गैप या कोई वक़्फ़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम एनओटी बोलेंगे। अब आप इस टाइमलाइन को देखिए, क्या ये एनओटी है? एनओटी होने के लिए 2 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 फिक्स्ड अमाउंट, नंबर 2 फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। हम देखते हैं अब इस टाइमलाइन में देखिए कि अमाउंट जो है वो फिक्स है। हर साल $10 पेमेंट हुई है, इसका मतलब है जो एनओटी होने के लिए पहली शर्त है, पहली कंडीशन है वो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि क्या हर साल पेमेंट है? जी, हर साल पेमेंट है और इसमें कोई 12 महीने से ज़्यादा का वक़्फ़ा नहीं है, तो ये एनओटी है, हम इसको एनओटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों शराइत को पूरा करती है जो यहाँ मैंने नंबर 1 और नंबर 2 से दी हैं। स्टूडेंट 2 और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। अब ये एक टाइमलाइन है और ये भी एक टाइमलाइन है, दोनों क्या एनओटी हैं? एनओटी होने के लिए 2 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो, फिक्स्ड पेमेंट हो और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दूसरी उसकी कंडीशन है, दूसरी शर्त है। अब देखिए इस टाइमलाइन के ऊपर कि ये पहली जो कंडीशन उसको पूरा नहीं कर रही। पहली कंडीशन है कि फिक्स्ड अमाउंट हो। अब देखिए वो पहले 2 साल तो $10 चले हैं। 4th ईयर में भी 10 है, 5th में भी 10 है, लेकिन यहाँ पे 3rd ईयर के अंदर अमाउंट जो है वो $11 है। अब एक जो है वो क्योंकि पेमेंट इसमें $11 है, बाकी $10 हैं, तो पहली शर्त पूरी नहीं होती कि फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स नहीं है हर साल। लेकिन इसकी दूसरी शर्त पूरी है कि हर साल पेमेंट है। पहले साल में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में, चौथे और लास्ट में 5 में भी है। दूसरी शर्त पूरी है, पहली पूरी नहीं है, तो दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी, एक भी कंडीशन पूरी नहीं है, तो ये एनओटी नहीं है, नॉट एन एनओटी। इसी तरह दूसरी टाइमलाइन पे जाके देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें इसकी पहली शर्त पूरी है कि अमाउंट फिक्स है, यानी हर बार जब भी अमाउंट पे या रिसीव हुई है, वो $10 ही हुई है, लेकिन ये दूसरी शर्त को पूरा नहीं करता। दूसरी शर्त ये थी कि हर साल पेमेंट होनी चाहिए, 12 महीने से ऊपर वक़्फ़ा नहीं होना चाहिए। अब पहले साल से लेके अगर आप तीसरे पे जाते हैं, तो ये 24 मंथ्स बनते हैं। जबकि डेफ़िनिशन ये कहती थी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो, यानी हर साल पेमेंट होनी चाहिए और वक़्फ़ा जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा का ना हो, जबकि हमारी इस एग्ज़ाम्पल में देखिए कि दूसरे साल में पेमेंट ही नहीं है। तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती, एनओटी होने के लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। सिर्फ़ एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये भी एनओटी नहीं है, नॉट एन एनओटी। तो एनओटी कब होगी? जब दोनों शराइत को पूरा करे। जैसे हमारी ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में क्या था कि वो हर साल पेमेंट भी एक जैसी थी, 10 डॉलर्स, और हर साल पेमेंट हुई है, कहीं पे मिसिंग भी नहीं है। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 होगी, ये हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हो सकती है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसको एग्ज़ाम्पल नंबर 4 कहते हैं। क्या देखते हैं कि ये एनओटी, ये टाइमलाइन एक एनओटी है या नहीं? अब दोनों शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, हम देखते हैं। तो इसकी देखिए पहली शर्त पूरी हो रही है कि फिक्स अमाउंट है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। तो ये इसकी पहली जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन पे आइए कि हर साल पेमेंट होनी चाहिए, तो इसमें 3rd ईयर में पेमेंट ही नहीं है, तो इसकी दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं होती। तो ये एक ऐसी टाइमलाइन है जो दोनों कंडीशंस को पूरा नहीं करती। इससे पहले हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ऐसी एग्ज़ाम्पल्स थी जिसमें एक कंडीशन पूरी होती थी। तो ये चीज़ याद रखिए, एनओटी होने के लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, तो इट इज़ नॉट एन एनओटी। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर इस चीज़ को याद रख लीजिए कि एनओटी कब होगी? जब हर साल पेमेंट हो और पेमेंट भी एक जैसी हो।